अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूर्या उर्दू प्राइमरी स्कूल नागार्जुन नगर नांदेड़। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम जमात हफ्तुम मज़मून जोग्राफिया में सबक नंबर 4 हवा का दबाव, इस सबक के सवालात के जवाब देखेंगे। हफ्तुम जमात के प्यारे तलबा तालिबात, आज हम सबक नंबर 4 हवा का दबाव, इस सबक के सवालात के जवाब देखेंगे। दर्ज झैल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, हवा के दबाव पर दर्जे हरारत का क्या असर होता है? जवाब नंबर 1, दर्जे हरारत और हवा के दबाव का करीबी ताल्लुक़ है। नंबर 2, जहाँ दर्जे हरारत ज़्यादा होता है वहाँ हवा का दबाव कम होता है। ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से हवा गर्म होती है और फैलती है, इस वजह से हवा की कसरत कम हो जाती है और हवा हल्की हो जाती है। ज़मीन के करीब ये हवा आसमान में बुलंद होती है, इसलिए इस इलाके में हवा का दबाव कम हो जाता है। सवाल नंबर 2 है, ज़ैर ख़ुतबी इलाक़ों में कम दबाव का पट्टा क्यों तैयार होता है? जवाब नंबर 1, ख़ुतबी इलाक़ों की जानिब ज़मीन का हिस्सा सिकुड़ जाता है। नंबर 2, इस वजह से ख़ुतबी इलाक़े का रकबा कम होता जाता है। नंबर 3, इस मखसूस शक्ल की वजह से हवा के दबाव की जानिब हवा के दबाव की जानिब निकलने का ज़्यादा मौका मिलता है। नंबर 4, ज़मीन की सतह पर हवा से होने वाली रगड़ और ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से इन इलाक़ों की हवा बाहर की जानिब फेंकी जाती है और ज़ैर ख़ुतबी इलाक़ों में हवा के दबाव का पट्टा तैयार होता है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल बयानात की वजूहात लिखिए। सवाल नंबर 1, हवा का दबाव बुलंदी के लिहाज से कम होता जाता है। इसकी वजह है, नंबर 1, हवाएँ गर्द गुब्बार, आबी बुखारात, कसीफ हवा वगैरह अज्जा होते हैं। हवा में इन अज्जा का तनासुब सतह ज़मीन के करीब ज़्यादा होता है। सतह ज़मीन से जैसे जैसे बुलंदी पर जाए वैसे वैसे हवा के इन अज्जा का तनासुब कम होता जाता है। नतीजतन जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हवा हल्की होती जाती है और इसी वजह से हवा का दबाव भी कम होता जाता है। इस तरह हवा का दबाव बुलंदी के लिहाज से कम होता जाता है। सवाल नंबर 2, ज़मीन पर हवा के दबाव के पट्टों के मुकामात तब्दील होते रहते हैं। जवाब नंबर 1, सूरज की शुमाली और जुनूबी रविश होती है। नंबर 2, सूरज की शुमाली और जुनूबी रविश की वजह से सतह ज़मीन पर पड़ने वाली सूरज की शुआओं की मुद्दत और शिद्दत ख़त इस्तवा से शुमाली और जुनूबी निस्कुरों के दरमियान बदलती जाती है। नंबर 2, इसके नतीजे में दर्जे हरारत के पट्टों पर मुनस्सिर हवा के दबाव के पट्टों के मुकामात में भी तब्दीलियाँ वाक़ होती है। नंबर 4, आमतौर पर शुमाली रविश में हवा के दबाव के पट्टे 5 दर्जे से 7 दर्जे शुमाल की जानिब और जुनूबी रविश में 5 दर्जे से 7 दर्जे जुनूब की जानिब सरकते हैं। सरकने के इस अमल को हवा के दबाव के पट्टों का एहतसास कहते हैं। उसके बाद सवाल है, खाना पूरी कीजिए। कौसैन में मुनासिब मुतबादिल की मदद से खाना पूरी कीजिए। नंबर 1, बुलंदी पर हवा डैश डैश हो जाती है, इसमें खौस में से आएगा हल्की। नंबर 2, हवा के दबाव को डैश में ज़ाहिर किया जाता है, मिली बार, खाली जगह में आएगा मिली बार। नंबर 3, ज़मीन पर हवा का दबाव डैश डैश है, ज़मीन पर हवा का दबाव गैर मसावी है। उसके बाद है, दर्ज झैल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, 30 दर्जे अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव का पट्टा किस तरह बनता है? इस इलाके में रेगिस्तान क्यों पाए जाते हैं? जवाब नंबर 1, 30 दर्जे अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव के पट्टे का बनना। नंबर 1 इसमें है, इस्तिवाई इलाक़ों से बुलंद होकर आसमान की तरफ जाने वाली गर्म और हल्की हवा ज़्यादा बुलंदी पर पहुँचने पाती है, बाद में ख़ुतबी इलाक़े की तरफ शुमाली और जुनूबी सिमत में बहने लगती है। नंबर 2, बुलंदी पर कम दर्जे हरारत होने की वजह से यह हवा सर्द होकर भारी हो जाती है। नंबर 3, ये भारी हवा शुमाली और जुनूबी दोनों निस्फ कुर्रों में 25 दर्जे से 35 दर्जे अर्जुल बलदों के दरमियान ज़मीन की जानिब नीचे आती है। नंबर 4, इसके नतीजे में शुमाली और जुनूबी निस्फ कुर्रों में 25 दर्जे से 35 दर्जे अर्जुल बलदों के दरमियान हवा के ज़्यादा दबाव के पट्टे वजूद में आते हैं। हवा के ये पट्टे वस्त अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव के पट्टे कहलाते हैं। नंबर 5, इस तरह 30 दर्जे अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव का पट्टा बनता है। उसके बाद देखिए, आप लोगों को ये शक्ल बनाना है। हवा के ज़्यादा दबाव वाले ख़ुतबी पट्टे, हवा के दबाव के पट्टों की साफ़ सुथरी आपको शक्ल बनाना है। हवा के दबाव के पट्टे, इसकी शक्ल आपको इस तरह बनाना है। आप अपनी नोटबुक में इस तरह शक्ल बनाइए। हफ्तुम जमात के प्यारे तलबा और तालिबात, आप इस सबक नंबर 4 हवा का दबाव के सवालात के जवाबात अपनी नोटबुक में लिखिए। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।